हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को यह समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें दो तरह के आयन हो सकते हैं, कैटायन और एनायन। तो उसके हिसाब से आपको नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो अगर आपको एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अगर एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उसके आगे भी कुछ आयन दे रखा है तो वो कैटायन होगा। और इसका मतलब ये समझा जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस का। ठीक है, क्योंकि आगे वाला कैटायन है तो इसको कैसा होना पड़ेगा, एनायन, तभी ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल। तो अगर किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव आयन है तो भी उसे नेगेटिव समझना ही है। और अगर किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के आगे एक कैटायन दे रखा है, जैसे कि आप ये देखो इसको, जैसे यहां पर आगे क्या दे रखा है, के अपन सब जानते हैं पोटेशियम कैसा होता है, पॉजिटिव आयन। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऐसे केस में अपन इसको बोलेंगे सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। या फिर एक केस क्या हो सकता है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स कैटायन या तो ऐसे लिखा हो सकता है या फिर नॉर्मली उसके ऊपर कोई चार्ज ना दे लेकिन उसके आगे एक सिंपल एनायन दे दे। अगर उसके साथ एनायन है इसका मतलब कहीं पर कैटायन भी होगा, वो कैटायन का होगा यहां पर। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में देखो, इस वाले एग्जांपल में पीछे क्या लिखा हुआ है, Cl, और Cl कैसा होता है, माइनस का। इसका मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस का। तो ये जो एग्जांपल है इसमें कैटायन सिंपल है और कॉम्प्लेक्स एनायन है। इसमें एनायन सिंपल है और कॉम्प्लेक्स कैटायन है। तो कॉम्प्लेक्स एनायन होने का एक तरीका ये हो सकता है और कॉम्प्लेक्स कैटायन होने का एक तरीका ये हो सकता है। और एक तरीका क्या हो सकता है जिसमें आपको सीधा ही उसके ऊपर माइनस और प्लस दिख जाएगा। इसके अलावा कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी आपको दो कॉम्प्लेक्स दे रखे होते हैं, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे रखे होते हैं। उसमें जो पहले दे रखा होगा उसको अपन कैटायन बोलेंगे और दूसरा जो दे रखा होगा उसे एनायन बोलेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स कैटायन और ये क्या समझा जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं इसमें। अब आगे स्टार्ट करते, देखो नेक्स्ट अपन को ये याद रखना है कि हमेशा ही पहले नाम किसका लिखेंगे, कैटायन का, और फिर नाम किसका लिखेंगे, एनायन का। ये आप नोट कर लेना। सबसे पहले नाम अपन को किसका लिखना होता है, कैटायन का, और फिर एनायन का। जैसे इस वाले कंपाउंड में पहले अपन इस कैटायन का नाम लिखेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स एनायन का। और इधर पहले अपन कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम लिखेंगे और फिर किसका नाम लिखेंगे, एनायन का। जैसे इस एग्जांपल को लें तो इसमें पहले अपन पोटेशियम का नाम लिखेंगे और फिर इस कॉम्प्लेक्स एनायन का। और इस वाले में देखें तो पहले एनायन इसका लिखेंगे कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि ये कैटायन है और ये बाद में लिखेंगे। मतलब कैटायन का पहले लिखना है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसको पहले लिखना है और जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उसको बाद में लिखना है। कोई तकलीफ नहीं यहां तक। आगे बढ़ते, देखो जो अपने सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन जो होते हैं उनके सिर्फ अपन को नेम लिखना है। और नेम किस तरीके से लिखना है, जो अपन रूटीन लाइफ में केमिस्ट्री में जो नाम यूज करते हैं वही नाम अपन को लिखना है और उसके साथ में नंबर शो नहीं करना है। जैसे सपोज करो कि यहां पर क्या दे रखा है, के को अपन केमिस्ट्री में क्या रीड करते हैं, पोटेशियम, तो सिर्फ पोटेशियम लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है टेट्रा पोटेशियम या कुछ। K4 है तो भी पोटेशियम, K3 है तो भी पोटेशियम, K2 है तो भी पोटेशियम। मतलब जो नॉर्मल जो सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन के नाम सिंपली लिखने हैं और उनका नंबर शो नहीं करने। जैसे कि यहाँ पीछे ये सिंपल एनायन है, इसमें Cl के लिए क्या लिखते हैं अपन, Cl को क्या रीड करते हैं, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिखेंगे, डाई क्लोराइड या ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन ये किसके लिए बता रहा हूं, जो बार स्फीयर के बाहर है उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है, इनका तो खत्म। अब स्फीयर के अंदर अपन सब जानते हैं क्या होता है, एक तो मेटल आयन होता है और एक क्या होता है, लिगेंड। तो इनका नाम कैसे देंगे, तो इसके लिए देखो हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जो दोनों चीजें, पहले अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर अपन किसका नाम लिखेंगे, अपन सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के नाम कैसे लिखे जाएंगे वो वन बाय वन देखते हैं। पहले अपन देखते हैं लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे। तो लिगेंड का नाम लिखते समय लिगेंड कितने उसका नंबर शो करने के लिए कुछ वर्ड लिखेंगे और फिर उसका नाम लिखेंगे। अब नंबर शो करने के लिए क्या देखेंगे, अगर लिगेंड कोई एक पर्टिकुलर लिगेंड 2 बार है तो उसके आगे डाई लगाएंगे नाम के आगे, 3 बार है तो ट्राई, आप सब जानते हैं, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। कोई तकलीफ नहीं। जैसे मान लो एक लिगेंड है Cl और वो 6 बार आ रहा है तो हेक्सा क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखे, हेक्सा क्लोरो।
अब कभी कभी कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके नाम में पहले से ही, उनके नाम में पहले से ही डाई और ट्राई आते हैं, जैसे कि अपन इथाइलिन डाईअमीन, जैसे ये एक लिगेंड है और इसके नाम में पहले से ही क्या आ रहा है, इथाइलिन डाईअमीन। तो पहले से ही अगर डाई ट्राई वर्ड यूज हो तो फिर अपन नंबर शो करने के लिए अलग जो है प्रीफिक्स यूज करेंगे। उस केस में अपन 2 के लिए बिस यूज करेंगे, 3 के लिए ट्रिस यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, ये वर्ड यूज करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये तभी यूज करने हैं जब लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई आता हो। अगर नहीं आता है तो फिर ये ट्रेडिशनल तरीका यूज करेंगे। लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, लिगेंड का नाम जो अपन ने आगे तो आपको पता है, तो पार्ट फर्स्ट में मैंने लिगेंड, मोनोलिगेंड, डाई लिगेंड जो थे, मोनोडेंटेड, डाईडेंटेड, पॉलीडेंटेड, जो भी लिगेंड थे उन सब के नाम बताए थे, वो सारे नाम के हिसाब से नाम लिखने। और साथ में एक से ज्यादा लिगेंड होने पर उन्हें अल्फाबेट के सीक्वेंस में लिखने। कैसे लिखने, अल्फाबेट के हिसाब से लिखने, ये याद रखना आप, ठीक है। ये तो हुआ अपने लिगेंड के लिए। अभी अपन बहुत सारे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। फिर जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो अगर स्फेयर जो है वो पॉजिटिव है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, या फिर उसके पीछे एनायन दे रखा, उस दोनों भी केस में वो प्लस वाला ही माना जाएगा। या फिर स्फेयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बोले तो खाली स्फेयर अकेला ही दे रखा है, कोई कैटायन एनायन साथ में कुछ भी नहीं दे रखा। तो अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फेयर है या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, इस केस में मेटल का नाम नॉर्मली अपन जो भी मेटल होता है उस मेटल का नाम लिख देंगे और उसके पीछे क्या लिखेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अपन सीख चुके, तो फिर पहले नाम लिखेंगे और फिर पीछे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, रोमन नंबर में। लेकिन अगर जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है उसके ऊपर माइनस दिखे या कोऑर्डिनेशन स्फेयर के साथ में कैटायन दे रखा हो, दोनों ही केस में कोऑर्डिनेशन जो स्फेयर है वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और इस केस में जो मेटल का नाम लिखेंगे उसके पीछे ATE लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ATE। ATE कब लगाना है, ध्यान से सुनना, या तो स्फेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या स्फेयर के साथ आगे कैटायन दे रखा हो। आगे कैटायन का मतलब स्फेयर के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। इस केस में मेटल के नाम के आगे ATE लगाना है। जैसे कॉपर है तो क्यूप्रेट, Fe है तो फेरेट, ठीक है, इस तरीके से। ऑरम AU है तो ऑरेट, ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर नॉर्मल नाम लिखेंगे। दोनों ही केस में उसके पीछे क्या लिखना अपन को, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये रूल थे। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले देखो इसका नाम लिखते हैं, तो पहले ये देखते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो आगे एक सिंपल कैटायन दे रखा है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, जब अपन आयरन का नाम लिखेंगे तो उसके पीछे ATE लगाएंगे। इतना क्लियर। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो K कितने हैं, 4, तो 4। पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, तो 4 ब्रैकेट में +1। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, X लिख दिया, यहां पे 6 लिख दिया। Cn की जगह क्या लिख दिया, -1। कहां से पता चलेगा, लिगेंड वाली टेबल से पता चलेगा। सबके चार्ज भी लिखवाए थे वहां पे, क्योंकि कोई चार्ज नहीं दिख रहा इसलिए इक्वल में 0। अगर कोई चार्ज दिखता, जैसे यहाँ पे +2 लिखा होता तो यहाँ +2 लिख देते सामने। सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2। अब नाम लिखते हैं। नाम लिखने का क्या तरीका, सबसे पहले कैटायन का नाम। तो ये सिंपल कैटायन है, K का नाम क्या होता है, पोटेशियम। और सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन के नाम में नंबर तो लिखने नहीं है, तो K4 की जगह क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ये रेड कलर वाले पार्ट को रेड से डिनोट किया समझने के लिए, ठीक है। फिर अपन को किसका नाम लिखना है, लिगेंड का। पहले लिगेंड का, कितने लिगेंड है, 6 है इसलिए हेक्सा, और Cn है इसलिए साइनो। एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं, 2004 में IUPAC ने कुछ चेंजेस किए थे इसमें। तो जहां Cn के लिए साइनो लिखते हैं, अब साइनिडो करते हैं, और Cl के लिए क्लोरो की जगह क्लोरिडो कर दिया। लेकिन अपने RBSc की बुक में वो पिछले वाले ही नाम दे रखे, तो अपन को उसी हिसाब से लिखते रहना है, ठीक है। तो यहाँ 6 Cn था तो इसको क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो। उसके बाद Fe था, तो Fe का नाम क्या लिखना होता है, वैसे तो आयरन लिखना होता है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव स्फेयर था इसलिए फेरेट, ATE लगाएंगे पीछे। और सबसे लास्ट में उसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले कैटायन का नाम पोटेशियम, इसमें नंबर शो करने की जरूरत नहीं। उसके बाद लिगेंड का नाम, 6 लिगेंड थे तो हेक्सा, कौन सा था, साइनो। फिर मेटल का नाम फेरेट, ATE क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव स्फेयर है और पीछे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में।
ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे एनायन दे रखा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। तो सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए Cl की जगह x, ये 5 यहां लिखे। H2O के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, Cn 1 है, उसके ऊपर -1, फिर Cl2 कितने हैं 2, उसके ऊपर -1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो 5 H2O है तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, पेंटा एक्वा, और Cn की जगह क्या लिखेंगे, साइनो। अब बात उठती है कि पहले अपन ने एक्वा को क्यों लिखा और फिर साइनो को क्यों लिखा। तो एक से ज्यादा लिगेंड होने के केस में अपन को अल्फाबेट ऑर्डर यूज करना है। क्या यूज करना है, अल्फाबेट। तो एक्वा की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, साइनो की सी से, इसलिए पहले एक्वा लिखा। 5 थे इसलिए पेंटा एक्वा, फिर साइनो। उसके बाद ये अपने लिगेंड के नाम हो गए। उसके बाद अपन मेटल का नाम लिखेंगे, क्या था, क्रोमियम। या क्रोमेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्फीयर है। कैसे पता चला, क्योंकि पीछे नेगेटिव आयन दे रखा है। और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 3, तो रोमन में अपन ने 3rd लिख दिया। उसके बाद सबसे लास्ट में अपन किसका नाम लिखते हैं, एनायन का। ये सिंपल एनायन है, Cl के लिए क्या लिख देंगे, क्लोराइड। डाई क्लोराइड नहीं लिखना है, सिर्फ क्लोराइड लिखना है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स के क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं NaAgCN2। तो देखो यहाँ पर जो बाहर कॉम्प्लेक्स के बाहर जो आयन दे रखा है वो आगे दे रखा है, इसका मतलब ये क्या होगा, कैटायन होगा। और अगर ये कैटायन है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायन है। तो अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर एनायन है तो पहली चीज तो अपन को ये याद रखनी है कि जो भी इसके मेटल का नाम लिखा जाएगा उस नाम के पीछे क्या लगाएंगे, ATE लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मेटल आयन की क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Na की क्या होती है 1, Ag की अपन को निकालनी है x, 2 की जगह 2 लिख देते हैं और Cn की जगह क्या लिख देते हैं, -1। और इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, इसलिए 0 लिख देते हैं। ठीक है, और सॉल्व करके अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, 1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, और ये कैटायन कौन सा, सिंपल कैटायन। तो जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, उनके नाम लिखते समय अपन को क्या सिर्फ नाम लिखना होता है, नंबर नहीं लिखने होते। तो Na को अपन सब जानते हैं क्या कहते हैं, सोडियम, तो सोडियम लिख देंगे। ठीक है, बाहर के कैटायन और एनायन के नाम जो भी अपन रूटीन लाइफ में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब यूज करते हैं तो जो भी अपन कैटायन एनायन का जो नाम लिखते हैं वही लिखना है। अब अंदर चलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं। अब इसमें जब नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड के लिखेंगे। लिगेंड कितने हैं, 2, तो क्या लिखा, डाई। Cn के लिए क्या लिखेंगे, साइनो। अब नए नेमिंग के हिसाब से कुछ बुक में साइनिडो भी लिखा रहता है और वो ज़्यादा सही है, लेकिन आपके राजस्थान बोर्ड की बुक में साइनो लिखा होता है, आप वही लिख लीजिए। उसके बाद अपन को क्या लिखना है, मेटल का नाम लिखना है। मेटल का नाम वैसे तो अगर ये पॉजिटिव स्फीयर होता तो अपन सिर्फ सिल्वर लिख देते, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो अपन लिखेंगे अर्जेंटेट। ठीक है, और इसके पीछे ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में। ठीक है, अगला लेते हैं। देखो अगला है अपने NiCN4 -2। तो इसमें तो माइनस दिख ही रहा है, इसका मतलब इसमें भी जब अपन मेटल का नाम लिखेंगे तो उसके पीछे क्या लगाएंगे, ATE, क्योंकि स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2। फिर नाम लिखते हैं, 4 है इसलिए टेट्रा। Cn है तो साइनो, निकल, निकलेट। ATE क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर माइनस चार्ज था। और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। पीछे आप आयन लिखना चाहे तो आयन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आयन है ये। नेक्स्ट CrFe6-3। इसमें भी सबसे पहले देखो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। Cr की निकालनी है, इसकी जगह x लिख दिया। 6 थे फ्लोरीन, इसलिए 6 लिख दिया। एक फ्लोरीन का क्या होता है, -1। और इक्वल में कितना लिख देंगे, -3, क्योंकि स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज है, -3। अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ 0 रखते। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया, +3। अब नाम लिखते हैं। F6 है तो इसको क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो। क्या लिखेंगे, हेक्सासाइन, सॉरी हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा। और F था इसलिए फ्लोरो लिखेंगे। अगेन ये नए नाम के हिसाब से फ्लोरिडो होगा, लेकिन अभी अपन को RBSc की बुक के हिसाब से क्या लिख देना है, हेक्सा फ्लोरो। ठीक है, क्रोमियम था तो हिसाब से तो क्रोमियम लिखना चाहिए, क्योंकि ये स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए पीछे ATE लगाएंगे तो क्रोमेट, और पीछे ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में। तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा फ्लोरो क्रोमेट 3rd आयन। अगला लेते हैं। इसमें भी देखो आगे मेटल आयन दे रखा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आयन है तो स्फीयर के ऊपर क्या मानेंगे, नेगेटिव ही मानेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 2। ठीक है,
कोबाल्ट की निकालनी, उसकी जगह x, ये 4 रख दिया और HCN की क्या होती है -1। ये दो आप नोट कर ले हुए। HCN को कहते हैं थायोसाइनेटो और NCS लिखा होगा तो आइसोथायोसाइनेटो, और इन दोनों में चार्ज कितना लिखना है अपन को -1। ठीक है, कितना लिखना है -1। सॉल्व कर लेंगे तो x का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा Hg को क्या लिखेंगे मरकरी। ठीक है, और फिर अपन स्फेयर का नाम लिखते हैं। स्फेयर में सबसे पहले अपन किसका नाम लिखेंगे लिगेंड का, कितने हैं 4 तो टेट्रा। उसके बाद HCN को क्या लिखते हैं थायोसाइनेटो। फिर कोबाल्ट तो कोबाल्ट, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है, कैसे पता चला क्योंकि आगे पॉजिटिव आयन दे रखा है, तो ये नेगेटिव है तो कोबाल्टेट करेंगे और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट लेते हैं Mn3CO12। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया, इसकी निकालनी है तो x लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, 12 की जगह 12, और CO का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और इक्वल में भी 0, इसलिए 0 लिख देते हैं। तो x भी कितना आ गया 0 आ गया। अब क्योंकि ये इसके आगे तो कोई कैटायन है नहीं तो इसी का ही लिखना है, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे तो क्या होगा डोडेका कार्बोनिल। डोडेका किसके लिए लगाया 12 के लिए। CO को क्या कहते हैं कार्बोनिल। ठीक है, उसके बाद जनरली तो यहाँ पर एक सिंगल मेटल आयन होता है, तो जैसे यहाँ Mn होता तो अपन क्या लिखते हैं मैग्नीज, लेकिन Mn3 है तो क्या लिख देंगे ट्राई मैग्नीज, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो डोडेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज ये नाम हो जाएगा। अगला लेते हैं। अगले का जो लिगेंड है हो सकता है आपको लिस्ट में वो भी ना मिले, तो इसको C5H5 और माइनस से डिनोट करते हैं, और इसका नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। क्या नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। और ये इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है माइनस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय इसकी जगह पर क्या लिखना है -1 लिखना है। अब देखो इसमें भी आगे कुछ दे नहीं रखा, ना ही ऊपर कुछ दे रखा है, तो ये भी न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो लिगेंड जो है C5H5 को क्या कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। अब इसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है, तो जब पहले से ही डाई आता है तो अपन 2 के लिए डाई यूज ना करके क्या यूज करेंगे बिस, तो क्या लिखेंगे बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। और फिर आयरन, यहाँ पे फेरेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज नहीं है, तो आयरन और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, तो बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन सेकंड नाम हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं अगला। अगले में भी सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। CO का निकालना है तो उसकी जगह x, एक Cl था उसका -1, एक ONO इसका भी -1, और En का कितना होता है 0। सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई 3। इस स्फेयर के ऊपर कैसा चार्ज दे रखा है पॉजिटिव, इसका मतलब ATE नहीं लगाना है अपन को। अब नाम लिखते हैं, यहाँ पर एक से ज़्यादा लिगेंड है और Cl का नाम होता है क्लोरो, इसका है इथाइलिन डाइएमाइन, और ONO को कहते हैं नाइट्रिटो। तो सबसे पहले तो लिखेंगे Cl का, क्योंकि अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करना है तो Cl क्लोरो C सबसे पहले आता है। उसके बाद अपन को इथाइलिन डाइएमाइन E आता है, इसलिए उसका नाम बाद में लिखेंगे, और ONO को कहते हैं नाइट्रिटो, तो इसका नाम सबसे बाद में लिखेंगे। Cl कितना है 1, तो सिर्फ क्लोरो लिख दिया। इथाइलिन डाइएमाइन 2, तो डाई नहीं लिखेंगे क्योंकि इथाइलिन डाइएमाइन के जो स्पेलिंग है उसमें पहले से ही डाई आ रहा है, तो लिखेंगे बिस इथाइलिन डाइएमाइन, और ONO को क्या लिखेंगे नाइट्रिटो। ये अपन ने लिगेंड के नाम लिख दिए। उसके बाद में अब अपन क्या लिखेंगे, ये जो CO है इसको लिखेंगे कोबाल्ट। ठीक है, और कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं करेंगे, क्यों क्योंकि ऊपर माइनस चार्ज तो है नहीं, तो कोबाल्ट लिख दिया। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, इसलिए कोबाल्ट थर्ड, और आयन था इसलिए अपन ने क्या लिख दिया आयन। नेक्स्ट अपन लेते हैं, अगला लेते हैं। इसमें देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। Cr की जगह x लिख दिया, यहाँ 4 था, NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। SO4 के ऊपर जनरली कैसा चार्ज आता है SO4 -2, तो उसकी जगह -2 लिख दिया। और ClO4 आप नहीं जानते हो तो याद रख लेना, मैंने सारे एग्जाम्पल आपकी बुक के लिखे हैं, RBC बुक में से ही देती है, तो आप इसमें से अच्छे से फोकस करें, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ClO4 को आप ये ना पूछे कि सर और कहाँ से याद करें क्या करें, जो ये है बस इनमें से ही आएंगे। तो ClO4 को कहते हैं पर क्लोरेट, और इसके ऊपर -1 होता है, तो -1 रखकर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी तो 3 आ गई। अब नाम लिखते हैं, 4 था इसलिए टेट्रा, NH3 को क्या लिखेंगे एमीन, SO4 को क्या लिखेंगे सल्फेटो। पहले इसको क्यों लिखा क्योंकि एमीन A से स्टार्ट होता है, अल्फाबेट में पहले आता है, तो टेट्रा एमिनो सल्फेटो। फिर Cr का नाम लिखेंगे क्रोमियम, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और सबसे लास्ट में नेगेटिव आयन का,
पर क्लोरेट। इसके पीछे क्रोमेट क्यों नहीं लिखा अपन ने? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब स्फेयर के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन CrPPH3CO5। तो देखो PPH3 अगर आपको नहीं मालूम हो तो अगर साइड में लिख लेना, इसको अपन रीड करते हैं ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन, और इसका चार्ज कितना होता है? 0। ठीक है, तो देखो पहले तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इसका मतलब ATE नहीं लगाना मेटल नाम के पीछे। दो तरह के लिगेंड है, इस लिगेंड का नाम है ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन और CO को कहते हैं कार्बोनिल। तो पहले कार्बोनिल लिखेंगे, कितने हैं कार्बोनिल? 5, तो पेंटा कार्बोनिल, और फिर इसका नाम ये एक ही है सिर्फ ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन। फिर क्रोमियम लिख दिया और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे 2। ठीक है, नेक्स्ट है अपने, इसमें देखो आगे क्या दे रखा है? Na, इसका मतलब सिंपल कैटायन दे रखा है, तो स्फेयर के ऊपर कैसा चार्ज होगा? एनायन। ये माइनस का है, और माइनस है तो नाम लिखते समय पीछे क्या लिखाएंगे? मेटल के नाम के पीछे ATE लगाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, Na का 1, Pt का X, Br का -1, Cl का -1, NO2 का -1, NH3 का 0। सॉल्व करेंगे तो X कितना आ जाएगा? +2। कितना आ गया? +2 आ गया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं इसमें। अब नाम लिखते हैं, Na को क्या लिखेंगे? सोडियम। अब इन सारे लिगेंड को अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले NH3 एमीन, फिर Br का ब्रोमो, फिर Cl का क्लोरो, और फिर NO2 का नाइट्रो, और फिर Pt का प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2। नेक्स्ट अगला करते हैं CuGly होल ट्वाइस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सबसे पहले। तो अगर आपको पता नहीं हो तो इसको Gly को रीड करते हैं ग्लाइसिनेटो। क्या रीड करते हैं? ग्लाइसिनेटो। और ग्लाइसिनेटो को क्या, इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -1। ठीक है, तो Cu की जगह X, इसकी जगह 2, और ग्लाइसिन की जगह -1, और कुछ स्फेयर के ऊपर चार्ज तो है नहीं तो 0 लिख दिया। तो X इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, 2 है इसलिए डाई, ग्लाइसिन, ग्लाइसिनेटो, और कॉपर, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आराम से हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करोगे जितने ही आप परफेक्ट होते जाओगे। नेक्स्ट है अपने अगला लेते हैं, इसमें देखो पीछे नेगेटिव आयन दे रखा है, इसका मतलब स्फेयर के ऊपर कैसा चार्ज होगा? प्लस का चार्ज होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इसकी जगह X 2, और Cl का क्या होता है? -1, 2, और En का क्या होता है? 0। और NO3 के ऊपर आप सब जानते होंगे नाइट्राइट के क्या होता है चार्ज? नाइट्रेट के ऊपर -1 होता है। ठीक है, 2 है इसलिए 2 माइनस का। सॉल्व कर लेंगे तो X कितना आ जाएगा? 4। नाम लिखते हैं, 2 लिगेंड है, पहले लिखेंगे किसका अपन? Cl का। कितने हैं? 2, तो डाई क्लोरो। फिर इथाइलिन डाई एमाइन, E से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही थी इसलिए बाद में लिखा। 2 थे, इसके लिए बिस यूज करेंगे। डाई क्यों नहीं किया? क्योंकि नाम में पहले से ही डाई आ रहा था। फिर अपन कैटायन का नाम लिखेंगे, सॉरी मेटल एटम का नाम लिखेंगे प्लेटिनम। ATE लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है। और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4, और NO3 को क्या लिखेंगे? नाइट्रेट। इसका नंबर शो करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि स्फेयर के बाहर जो कैटायन और एनायन आते हैं उनके नाम एकदम जो अपन रूटीन लाइफ केमिस्ट्री में जो नाम यूज करते हैं वो यूज करने, और नंबर नहीं शो करने। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन K3FeC2O4 होल थ्राइस। तो इसमें देखो आगे पॉजिटिव आयन आ रहा है, इसका मतलब स्फेयर के ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं 3, K की जगह +1, Fe की जगह X। अब यहाँ पर 3 लिख देंगे, C2O4 का क्या लिखेंगे? -2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो X कितना आ जाएगा? 3। अब सबसे पहले K के बारे में लिखेंगे तो पोटेशियम, इनका नंबर शो करना नहीं होता। फिर C2O4 को कहते हैं ऑक्सिलेटो, तो ट्राई ऑक्सिलेटो। 3 क्यों लिखा? ट्राई क्यों लिखा? क्योंकि 3 थे। और फिर मेटल का नाम फेरेट। फेरेट क्यों लिखा? क्योंकि इसके ऊपर आगे पॉजिटिव आयन दे रखा है, इसका मतलब स्फेयर के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट 3rd। नेक्स्ट लेते हैं अपन CrH2O होल 5 CnCl2। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। एक और चीज़ पहले ही क्लियर कर लेंगे कि यहाँ पर स्फेयर के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, क्योंकि पीछे Cl2 दे रखा है तो अपन को ATE नहीं लगाना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी? 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। फिर 2 लिगेंड है, उनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे। H2O को कहते हैं एक्वा, Cn को कहते हैं साइनो। तो पहले एक्वा, 5 थे इसलिए पेंटा, एक्वा, साइनो, और फिर Cr का नाम क्रोमियम। ATE लगाने की जरूरत नहीं है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, कितनी हो जाएगी? 3rd। और फिर Cl2 के लिए क्या लिख देंगे? क्लोराइड। क्योंकि 2 है
तो उनके नंबर शो करने की अपन को जरूरत नहीं, सिर्फ Cl का क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। देखो ये मतलब उनके नोमेनक्लेचर है जिसमें आपको दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे रखे होते हैं। इसमें आगे वाला जो स्फीयर है वो कॉम्प्लेक्स कैटायन है और पीछे वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स एनायन है। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने की, बाकी सारे रूल तो वैसे के वैसे ही हैं। तो देखते हैं कि क्या करना है। तो जो जैसे मान लो ये एक आपको कंपाउंड दे रखा है, तो इसमें जो ये वाला ये कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर दे रखा है ये कॉम्प्लेक्स कैटायन की तरह बिहेव करेगा और ये कॉम्प्लेक्स एनायन की तरह। अब मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूं? तो सबसे पहले अपने जो लिगेंड दे रखे उन लिगेंड से अपन को टोटल चार्ज फाइंड करना है कि कितना हो रहा है। ऑब्वियस थिंग है, लिगेंड से अपन को टोटल नेगेटिव चार्ज ही मिलेगा, तो वो फाइंड करना है। देखो जो ये पिरिडीन है इसमें तो अपने कुछ होता नहीं है, क्या कहते हैं, चार्ज। Cl जो है उसके ऊपर आपको पता है कितना होता है, एक Cl के ऊपर एक माइनस का होता है, तो 4 पे कितना होगा, 4। तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 4। माइनस प्लस नहीं, सिर्फ चार्ज देखना है, 4। अब जितना चार्ज आ जाए मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन दोनों के ऊपर, मतलब 2 इसके ऊपर और 2 इसके ऊपर। आगे वाले के ऊपर प्लस में लिखना है, पीछे वाले के ऊपर किस में लिखना है, माइनस में। लिख दिया। अब इस वाले में अलग से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, जैसे निकालते हैं। पीटी की निकालनी, उसकी जगह x, 4 की जगह 4। पिरिडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इक्वल में इसके ऊपर कितना है, +2, तो 2 लिख देंगे। तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। तो यहां जब नाम लिखेंगे तो पीटी के पीछे क्या लिखेंगे, 2, ठीक है, रोमन में। इधर देखते हैं पीटी या x, यहां पर कितना है, 4 की जगह 4। Cl की जगह क्या लिख दिया, -1, और इक्वल में क्या लिख दिया, -2, क्योंकि पीछे वाला कैसा होता है, एनायन। सॉल्व किया तो इसकी भी कितनी आ गई, +2। हो सकता है आपके टीचर्स किसी और तरीके से समझाए, लेकिन बात तो अपन को आने से है, ठीक है। मेरे को ये तरीका ठीक लगता है। अब नाम लिखते हैं, तो पहले इसका लिखेंगे क्योंकि कैटायन का नाम पहले लिखते हैं। अब स्फीयर में नाम लिखते समय पहले अपन लिगेंड का लिखते हैं, फिर मेटल का। लिगेंड कितने हैं, 4, तो टेट्रा। पी वाई को क्या लिखते हैं, पिरिडीन। उसके बाद पीटी प्लेटिनम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो इस वाले का तो नाम हो गया टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम सेकंड। कोई तकलीफ नहीं। ये नेगेटिव स्फीयर है, तो इसके जब मेटल का नाम लिखेंगे तो इस वाले में ATE लगाएंगे। पहले लिगेंड का लिखते हैं, 4 है तो टेट्रा क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, क्लोरो भी लिख सकते हैं। आरबीएससी में अभी भी क्लोरो यूज कर रहे हैं, तो आप क्लोरो चाहे तो क्लोरो लिख लो। और पीटी का क्या नाम, वैसे तो प्लेटिनम होता है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए प्लेटिनेट लिखेंगे, और पीछे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक ऐसा कैसा, एक और अपन एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। इसमें भी ऐसा ही करना है आपको। देखो इसमें सबसे पहले यहाँ Cr है, यहाँ CO है, ये लिगेंड दे रखे हैं, ये भी लिगेंड। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज निकालेंगे। इस पे तो चार्ज होगा नहीं, अमोनिया का तो 0 होता है। इधर होगा 6 और Cn का कितना होता है, -1, तो 6 × -1 माइनस का 6 होगा। अपन को 6 पे फोकस करना, वैल्यू पे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3 इस पे लिखेंगे, 3 इस पे लिखेंगे प्लस में, इसमें लिखेंगे माइनस में, क्योंकि आगे वाला कैटायन होता है, पीछे वाला एनायन। फिर दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, इसमें भी 3 आ रही है, इसमें भी 3। तो जब Cr का नाम लिखेंगे उसके पीछे भी रोमन में 3 लिखेंगे, जब CO का नाम लिखेंगे उसके पीछे भी रोमन में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सा। NH3 के क्या लिखते हैं, एमीन। Cr को क्या लिखेंगे, क्रोमियम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई थी, तो क्रोमियम थर्ड। कोई तकलीफ नहीं। इस वाले में देखते हैं, 6 है तो हेक्सा। Cn को क्या लिखते हैं, साइनो, साइनिडो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और CO वैसे तो कोबाल्ट होता है, लेकिन पीछे वाला नेगेटिव स्फीयर होता है, इसलिए कोबाल्टेट, ठीक है, कोबाल्टेट। और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 थी, तो थर्ड। इस तरीके से अपन इन तरीके का भी अपन क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। वैसे आपकी बुक में सिर्फ ये एक ही एग्जांपल है और मुझे लगता है कि वो ही पूछेंगे, लेकिन फिर भी कोई दूसरा भी दे तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर सिर्फ एक लास्ट तरीके का नोमेनक्लेचर बचा है जिसमें ब्रिज लिगेंड होता है, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर वो भी करते हैं। नेक्स्ट है अपने नेम इन्वॉल्व ब्रिज कॉम्प्लेक्स। तो देखो ब्रिज कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये देखो, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स था, ये मेटल आयन लिगेंड हो गए, ये मेटल आयन लिगेंड हो गए, और इन दोनों मेटल आयन को बीच में 2 या 2 से ज्यादा, एक भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में एक या एक से ज्यादा कहें तो लिगेंड हो गए, और उन लिगेंड को कहते हैं ब्रिज लिगेंड। तो इनके नाम कैसे लिखते हैं, तो एकदम सिंपल सा, सारे रूल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। जब ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे अपन तो उसके आगे म्यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, म्यू। तो देखते हैं कैसे, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स में आगे कैटायन तो है नहीं, ठीक है। कैटायन होता तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते,
पीछे दे रखा है, इसका मतलब ये स्फीयर कैसा है, कैटायन, तो पहले इसी का नाम लिखेंगे। और इसमें जब नाम लिखते हैं तो अपन पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। तो ये H2O कैसा लिगेंड होता है, एक्वा। तो यहां पे भी H2O है, यहां पे भी H2O है, दोनों H2O सेम है और मतलब सेम तरह के लिगेंड हुए, और दोनों में मेटल आयन भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्योंकि लिगेंड सेम है तो अपन टोटल काउंट कर लेते हैं, इसके और इसके टोटल काउंट कर लेते हैं, 4 ये और 4 ये, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। तो क्या लिख देंगे, ऑक्टा एक्वा। ये तो अपन ने किसके नाम लिखे, लिगेंड के नाम लिखे। उसके बाद OH को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सो। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सो। कितने OH दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, इसलिए डाई हाइड्रोक्सो। और क्योंकि ये ब्रिज लिगेंड है तो उसके आगे म्यू लगा देंगे। तो पहले तो नॉर्मल लिगेंड के नाम लिख दिए, ऑक्टा एक्वा म्यू डाई हाइड्रोक्सो। यहां तक क्लियर। म्यू क्यों लगाया, क्योंकि ब्रिज लिगेंड को शो करने के लिए। डाई क्यों लगाया, 2 थे, OH की जगह हाइड्रोक्सो। उसके बाद Fe के लिए क्या लिखेंगे, आयरन। वो फेरेट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कैसा स्फीयर था, पॉजिटिव स्फीयर, आयरन। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd। अभी देखते हैं वो, ये देखो ऊपर निकाली हुई है, आप चाहो तो इसको यूज करके निकाल सकते हो। देखो 2 आयरन थे इसलिए 2x लिख लिया। 8 अपने क्या थे, H2O, तो 8 ब्रैकेट में 0। 2 OH थे तो 2 के ब्रैकेट में -1, और सल्फेट भी 2 थे तो 2 ब्रैकेट में -2, सॉल्व किया 3 आ गई, तो इसलिए ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 3rd। ठीक है, और SO4 का क्या लिखेंगे, सल्फेट। कोई तकलीफ नहीं, और इसके नंबर शो करने की जरूरत नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये, इसमें भी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ये यहाँ पे निकाली हुई है, कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, अब इसमें नाम लिखते हैं, देखो पहले। अब इसमें क्या है, यहां पर और यहां पर अलग अलग है, अपने क्या दे रहे हैं वो लिगेंड जो है अलग अलग दे रखे। तो पहले इसका लिखते हैं, 4 H2O होता तो टेट्रा एक्वा। ठीक है, और अब पहले क्योंकि अलग अलग है तो अपन अलग अलग, इसका अलग लिख लेते हैं नाम और इसका अलग लिख लेते हैं। अगर सेम होते हैं तो इस तरीके से लिख लेते हैं। तो टेट्रा एक्वा, फिर CO का नाम लिख देंगे कोबाल्ट, और पीछे कितनी है, 3rd। उसके बाद ब्रिज लिगेंड का लिख देते हैं म्यू। ये वाला क्या है, NH2, इसको क्या कहते हैं, एमिडो। और ये NO2 को क्या रीड करते हैं अपन, नाइट्रो, तो म्यू नाइट्रो। इन पहले ये क्यों लिखा, क्योंकि अल्फाबेट में एमिडो पहले आता है, ए पहले आता है, इसलिए म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो। ठीक है, ये ब्रिज लिगेंड के नाम लिख दिए। फिर इस तरफ वाले का नाम लिखते हैं, NH3 कितने हैं, 4, तो टेट्रा एमीन, ये CO कोबाल्ट 3rd, और फिर ये पूरे का नाम हो गया। उसके बाद Cl का क्लोराइड। ठीक है, अगर ये हूबहू सेम हुए तो एक साथ लिख सकते हैं अपन, जैसे कि यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ब्रिज लिगेंड के भी क्या लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, जिन कॉम्प्लेक्स में ब्रिज लिगेंड होते हैं। इसी के साथ आपके नोमेनक्लेचर जो है वो पूरा हो गया। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, RBSc की बुक में जो एग्जाम्पल आते हैं वो आपकी बुक में से ही आते हैं। तो आप, मैंने बुक में जो जहां पे प्रैक्टिस मतलब टॉपिक है उसमें जितने भी थे वो मैंने सारे लिख दिए। आप प्रैक्टिस के लिए 1-2 आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है उसके नीचे भी कुछ कंपाउंड होंगे, उनके भी नाम की प्रैक्टिस कर लीजिए। बुक के पीछे भी 1-2 और लिखे होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उनसे बाहर नहीं जाने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इस पे अच्छे से फोकस कीजिए, मुझे लगता है कि एग्जाम में आएंगे नोमेनक्लेचर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।